हरियाणा के मेवात में हिंदू श्रद्धालुओं पर पथराव हुआ। कुछ लोग मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी को दोष दे रहे हैं। हमें इस पूरे मामले को और इसकी सभी संभावनाओं को देखना है टटोल कर, क्योंकि हरियाणा एक सीमावर्ती प्रदेश है और यहाँ के कई लोग फौज में भी भर्ती होते हैं। पहली बात है, मैं अपना स्पष्ट मत रखती हूँ कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी आज के खुदीराम नाथूराम हैं। आज हम इन्हें पहचान नहीं पा रहे। आने वाली संततियाँ इनका गुणगान जरूर करेगी। ताकत की वतन की इनसे, हिम्मत वतन की इनसे। ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब हम उन लोगों पे आते हैं जो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है और वो अपनी जाति से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सभी संभावनाओं को हमें टटोलना पड़ेगा। बंगाल में आप देख रहे हैं कि गाय की तस्करी पे बहुत कड़ाई से रोक लगाया जा रहा है। तो बंगाल में जो गाय आते थे वो ये उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों से ही बंगाल में लाया जाता है और फिर इनका तस्करी होता है या बंगाल में ही इन्हें काटा जाता है। और गौमांस और गो हत्या एकदम बेशर्मी से बंगाल में चलता है। लेकिन अब इसमें रोक लगने के कारण मेरे ख्याल से वहाँ से गाय यहाँ भेजने के बजाय वहीं पे कोई एक कुटीर उद्योग शुरू हुआ होगा। अच्छा, बंगाल में जो ये गाय काटा जाता है, मुसलमान भले ही कर रहे हैं, लेकिन सूत्रधार ऊपर बैठे लोग रहते हैं, खास करके उनमें कई लोग ब्राह्मण होते हैं और वो फ़ायदा लेते हैं इसका। वामपंथी ज़माने में ज़्यादातर बड़े नेता जो थे वो ब्राह्मण होते थे। कैबिनेट में 90% के करीब लोग उच्च कुल गोत्र से होते थे। उनकी नाक के नीचे, उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से गो हत्या और गो तस्करी चलता था। तो ये कहना कि गो हत्या, गो तस्करी में हिंदुओं का कोई हाथ नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम कराते मुसलमानों से है, लेकिन जो फ़ायदा रहता है वो ज़्यादा इनको मिलता है। अब हरियाणा में अगर लोग गाय नहीं बेचेंगे तो गाय यहाँ बंगाल तक का आता ही कैसे है। गाय तो सबके सब मुसलमान नहीं बेच रहे होंगे, ज़्यादातर हिंदू ही बेच रहे हैं। तो समझने की बात है कि इस उद्योग में इनको भारी फ़ायदा होता है और ये कराते मुसलमान से भले, लेकिन इसका फ़ायदा इनको भी मिलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल में गो तस्करी, गो हत्या बंद होने के कारण मेवात में ही कोई गृह उद्योग शुरू करा दिया गया हो। मुसलमान कर रहे हैं इसको और फ़ायदा सबको हो रहा है। तो कोई भी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे गो रक्षकों को पसंद नहीं करेगा, सबको फ़ायदा है। एक बात है। दूसरा एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि बंगाल में सिर्फ गोहत्या, गोरु पाचार तो बस कहने की बात है। मैं पाचार यहाँ का असली उद्योग है। पूरा बांग्लादेश से लेकर, पूर्वोत्तर से लेकर, भूटान से लेकर नेपाल, सब जगह से लड़कियाँ लाया जाता है और ये आते यहीं पे है। हरियाणा साइड में ही लड़कियाँ लाई जाती है, दिल्ली में इधर उधर लाई जाती है। अब आपको पता है रोहिंग्या बांग्लादेशी लड़कियाँ भी लाई जाती है। इनकी भारी तादाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में पाई जा रही है। अब ये बच्चे अभी क्या यहीं पे, ये जो बच्चों की तस्करी भी है, ये भी बड़े लोग ऊपर बैठे रहते हैं और नीचे ये इनसे कराते हैं भाईजान लोगन से, और फ़ायदा सबको होता है। अभी मेवात में कोई गोरू पाचार, मे पाचार का कोई कुटीर उद्योग चल रहा है कि नहीं, ये घरों में रेड डाल के देखना पड़ेगा। अब रेड डाल के देखे भी तो कैसे, अगर आसपास में सब लोग एक संगठित तौर पर अपराध चला रहे हैं और कोई जानकारी नहीं दे रहा हो और भाईचारे की बात करके पर्दा डालने की कोशिश करे, तो फिर जांच होगा ही कैसे। एक बात है। तो ये इस और देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मे पाचार, गोरू पाचार टाइप की जो गंदगी जो यहाँ से बंगाल साइड आता था या बंगाल साइड से यहाँ तक आता था, वही वहाँ पे मेवात में चल रहा हो, उसे चलाया जा रहा हो और उसे पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हो। एक, अब हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हम कुछ दिन पहले तक का देखते थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल सेना है, ये कभी बहुत बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते हैं। पहले ब्राह्मण होना फैशनेबल था तो ये कलावा बांध लेते थे, शर्मा मिश्रा शुक्ला से सरनेम रखते थे, हिंदुओं के बीच घुस आते, गालियाँ देने लगते थे, हिंदू देवी देवताओं को बोलते कावड़िया मत ले जाओ, कभी बोलते ये मत करो, कभी वो मतलब हिंदू धर्म से विमुख करने की कोशिश करते थे। अब हो सकता है यहाँ पे ये कोई
किसी जाति का बन जा रहा है। तो यानी कि हमें जो दिखाया जा रहा है कि ये जाट है, ये राजपूत है, जो कह रहे हैं कि हम जाट है, हम राजपूत है, हम हिंदू नहीं है, हो सकता है इनमें से कोई भी ना जाट है, ना राजपूत है, ना गुर्जर है, ना कुछ है, ये असल में जोगेंद्र नाथ मंडल सेना के लोग हैं। और मैं अपने कई वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे संदेह है कि नवबौद्ध और जोगेंद्र नाथ मंडल सेना की आड़ में बड़ी तादाद में मुसलमान पहचान बदल के घुसे आ रहे हैं हमारे समाज में। और जब इनको पास एक तादाद के ऊपर ये हो जाएंगे तो ये अचानक से अपनी पहचान दिखाएंगे, पूरे सिस्टम को सैबोटाज कर लेंगे। यानी भीतर ही भीतर ये मुसलमान हैं और ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम कोक फैक्ट्री जिसके जरिए जनसंख्या बढ़ा के हिंदू ज़मीन हड़पना चाहते, उसकी पहली पंक्ति के सिपाही है। तो ये एक और संभावना ये देखना है। अब हम तीसरी संभावना देखते हैं, सरकार का रोल जो है। मनोहर लाल खट्टर जो है वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बीजेपी आरएसएस का जो टॉप का लेवल है, बंगाल में जो ये गंदगी कर रहे हैं, वो देख के मुझे लगता है कि हो सकता है संभावना कि इनका भी कुछ हाथ हो। बंगाल में जो दिखा रहे हैं ये लोग कि ममता सरकार के खिलाफ जांच कर रहे हैं, असल में ये नहीं कर रहे, ये अदालत के जरिए जांच हो रहा है। इन्होंने नारोदा, शारदा और रोज़ वैली जो चिट फंड स्कैम वगैरह थे उसका पैसा ले लिया, प्रोटेक्शन मनी, बदले में इन्होंने केस को दबा दिया। जब शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया और देखा गया कि बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि नौकरियां बेची गई है, और लोग जो नौकरी प्रार्थी थे जिनको लगा वो वंचित थे वो सड़कों पे आने लग गए, तो अदालत के निर्देश पे जांच हुआ। जांच में कुछ एक तथ्य बाहर निकल आए जो कि मेपाचार यानी लड़कियों की तस्करी से भी जुड़ने लग गया। तो अब ये अपने आप को बचाने के लिए बेकार में दिखा रहे कि वो ममता दीदी को घेर रहे हैं। असल में ये 2014 में जब से आए हैं, और ममता दीदी तो 2011 से सरकार में थी, तो 2014 से बल्कि इन बंगाल के भ्रष्टाचार को और ज़्यादा गति मिली है। हो सकता है कि इन्होंने ही पीछे से ममता दीदी को सब में साथ दिया है और बदले में उन्होंने एक अमाउंट खुद रखा है। ये बात बता दें कि टीएमसी जब बना था तो ममता दीदी एक बहुत बड़े हिस्से के कांग्रेस को तोड़ के ले आई थी, तभी टीएमसी बन सका था। आप लोग आजकल देखते ही है कि एमपी एमएलए तोड़ना कितना कठिन होता है, उसके लिए कितना पैसा लगता है। तो उस समय जब ममता दीदी ने टीएमसी बनाया था तो उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं। उनको पीछे से फंडिंग किसने किया था टीएमसी बनाने के लिए, और उस फंडिंग का जो पैसा हुआ था उसको रिकवर उन्होंने सरकारी तंत्र से ममता दीदी के जरिए पैसा निकलवा के खुद ले लिए हैं, और इस तरह से उन्होंने रिकवर किया है। यानी कि बंगाल का जितना घोटाला है इसमें इनका हाथ है। अभी सुनने में आ रहा है कि बंगाल में तो सुनने में आ रहा था कि प्रभावशाली लोगों के एजेंट रहे जिन्होंने पैसा लिया, उसे रिसोर्ट बनाया, वहाँ पे बांधोबी के खाते में करोड़ों का, लाखों का लेन देन, अभी करोड़ों का लेन देन दिख रहा है। और बांधोबी जो है विदेशी निकल रही है, रशियन, फिलीपींस वाली। ये खबर जो है छन छन के निकल रहा है ईडी सीबीआई के जरिए, क्योंकि उनको डर है कि कहीं कल को अगर सरकार बदल गई तो फिर उनके ऊपर अगर जांच आयोग वगैरह बिठाया जाए तो क्या होगा। तो धीरे धीरे खबर लीक कर रहे हैं। ये लीक किया हुआ खबर क्या करे, एक बहुत ही मौका परस्त न्यूज़ मीडिया है एबीपी आनंदो। वो चुपचाप इतने दिन उन्होंने क्या किया, सत्ता पक्ष के साथ मिल के उन्होंने विज्ञापन बटोरा, अपने यहाँ पे रेड वेड से बचा लिया। एनडीटीवी और बीबीसी और दैनिक भास्कर पर रेड पड़ा, लेकिन एबीपी आनंदो पर कभी कोई रेड नहीं पड़ता। तो ये इन्होंने बच के रहे, और 2024 से ठीक पहले ये छन के खबरें छाप रहे। अब खबर ये है कि ये बंगाल के अति प्रभावशाली नेतागण अपनी कुछ मॉडल विदेशी बांधोबी महिला मित्रों के जरिए, उनके खाते के जरिए पैसा विदेशों में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और विदेशी द्वीपों में नागरिकता खरीद कर वहाँ पे छुपने की कोशिश में हैं। अब आप समझ सकते हैं, बांधोबी मॉडल, रशियन मॉडल, फिलीपींस की मॉडल, समझने की बात है। इसके बारे में वामपंथी नेतागण की भी बहुत ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। वैसे उनके ज़माने में भी वो कोई भले लोग नहीं थे। ममता दीदी फिर भी बेहतर है इनसे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। वानुआटू नाम का कोई द्वीप है, वहाँ पे न कि भारत सरकार $5 लाख देकर उनको सहायता कर रही है ताकि भविष्य में प्रत्यार्पण के जरिए इन नेतागणों को वापस ईडी सीबीआई भारत ला सके। मैं कहती हूँ ये सफ़ेद झूठ है। या समाचार पत्र अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन असल बात उनको भी पता है। असल बात यही है कि जितना भी घोटाले हुए हैं इसमें बीजेपी आरएसएस का हाथ है। 2014 के बाद से जब से दिल्ली में आए हैं, देश में घोटाले बढ़ गए हैं उल्टा। ऐसा नहीं कि ईडी सीबीआई के जरिए बाहर निकाल रहे तो दिख रहा है। अब हम लोग को समझ में आने लग गया है कि बंगाल के घोटाले में इनका भी हाथ है, और अपना हिस्सा पैसा जो है ये विदेशों में ठिकाने लगाएंगे।
जब टीएमसी बना था तब ममता दीदी कांग्रेस के बहुत बड़े हिस्से को तोड़ के लाई थी। ये संभव नहीं जब तक कि उन्हें पीछे से फंडिंग ना किया गया हो। हम देखते ही एमपी एमएलए तोड़ के लाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। तो ये फंडिंग निश्चित तौर पे बीजेपी आरएसएस ने तब किया था और वो रिकवर किया उन्होंने ममता दीदी के भ्रष्टाचार के पैसे से अपना हिस्सा लेके, और उसे हम लोगों के पैसों से ये सहायता राशि वगैरह दे रहे हैं इन द्वीपों में, और फिर हमारे ही एजेंसीज के जरिए हमारा से ही लूटा हुआ पैसा इन जगहों पे ठिकाने लगा रहे हैं। इनकी असलियत अब बाहर आने लग गई। इनसे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। असल में जब भी दिल्ली में कोई भी सरकार बनती है, विदेशी ताकतें जिनके पास 56 देश है या ईसाई ताकतें, ये इनके पास खाड़ी में तेल के भंडार है, इनके पास बहुत पैसा है, वेटिकन के पास बहुत पैसा है। ये मिलके क्या करते, दिल्ली की सरकारों को हाईजैक कर लेते हैं और फिर अपने मुताबिक कठपुतली सरकार चलाने लगते हैं। इंदिरा जी के समय में ये हुआ था, देश का बहुत नुकसान हुआ और हिंदू जनसंख्या प्रतिशत खास करके 7-8% घट गया। अब मोदी जी के समय में भी ये होने लग गया है। हम लोग को लगा था कि हिंदुत्ववादी सरकार आई है, लेकिन ये कुछ सच नहीं है। अब ये पूरी तरह से हाईजैक्ड है। इनकी नीति अब साफ साफ बता रही कि इनको हिंदू जनसांख्यिकी बचाने की कोई मंशा नहीं है। ये बस खुद को ही बचा रहे हैं और समय आने पे ये प्रत्यार्पण करके ये विदेशों में जो पैसा ठिकाने लगा है उसके बलबूते खुद भी भाग जा सकते हैं। इन पे किसी भी तरह से विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। तो हरियाणा की बीजेपी आरएसएस सरकार से भी कोई उम्मीद न रखे। यानी कि हमारे समाज की जो खूबी है, हमारी जो ताकत है, वो हमारा परिवार, हमारा समाज ही है। हम किसी नेता, किसी राजनेता, किसी पार्टी की तरफ ना देखें। हमारे नाथूराम, खुदीराम, ये मोनू मानेसर, बिट्टू, बजरंगी, यही देश के काम आएंगे, यही ज़मीन पे हिंदू को बचाएंगे। और एक चीज़ है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पूरे समाज को गंदा कर रहा है। समाज, आप ये उम्मीद ना रखें कि बीजेपी आरएसएस किसी भी प्रकार से कोई मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। ये उल्टा हमें और ज़्यादा ठग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के कोई कानून हो ही नहीं सकता ऐसे किसी देश में जहाँ पे दो ऐसे समाज है जिसमें एक में गोत्र प्रथा है और दूसरे में गोत्र प्रथा नहीं है। अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ तो कल को 2 पीढ़ी बाद हिंदुओं में खून में के रिश्तों में विवाह की नौबत आने लगेगी। यानी कि हम स्वतः ही बिना खड़क बिना ढाल मुसलमान बन जाएंगे। ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है बीजेपी आरएसएस का, और इसे हम पहचान लें और इनसे दूर हो जाए। दूसरा है, इनके प्रचारक वगैरह विवाह नहीं करते। तो बताइए, हिंदू समाज से जब इतना बड़ा वर्ग पुरुषों का विवाह नहीं करेगा तो बच्चे तो बाध्य वैसे ही समाज में प्राकृतिक नियम, डेमोग्राफी के नियम के अनुसार हिंदू बच्चे विधर्मियों के साथ ब्याही जाएंगी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कोई हिंदुओं के हित में बात नहीं कर रहे। इनको मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, जिससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने देश में इतना अराजकता फैलाया, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून ये ला नहीं रहे हैं। तो इनको पहचान लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट एक शरारतीपूर्ण दस्तावेज है। ये पूरे हिंदू समाज को अवैध घोषित करता है। पूरे हिंदू परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था पर कुठाराघात है। अब इसको भी ये खारिज करने की कोई हिम्मत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का काम ही था हिंदू कोक को निष्क्रिय करके उस दौरान मुस्लिम महिला की कोक के जरिए भारत भूमि को हिंदू बहुल करना। तो अभी बीजेपी आरएसएस जैसे लोग जो पशमानदाकरण कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की एंट्री करा रहे हैं, पूरी व्यवस्था बिक चुकी है। तो इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है कि हिंदू मैरिज एक्ट को खारिज करेंगे। मैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी का एक वीडियो देख रही थी और उन्होंने मेरे मन की बात कह दी। उन्होंने एकदम सच कहा है कि ये जो नेतागण होते टॉप लेवल के, इनको वीडियो बना लिए जाते आपत्तिजनक स्थिति में, और निश्चित तौर पे यही सब कुछ हुआ होगा। तभी हमें डीएनए की थ्योरी दिखाई जाती है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाया जाता है। सब छलावा है। समाज के स्तर पे नाथूराम, खुदीराम तो अपने तरीके से जो कर ही रहे हैं, ये करते रहना है और कोई रास्ता है भी नहीं। हम इससे ज़्यादा कहेंगे तो केस लग जाएगा। लेकिन समाज के स्तर पे समझना है कि हमारे सामने जो हथियार खड़ा किया गया है वो बोफोर्स या राफेल नहीं है, वो एक गर्भवती मुस्लिम महिला का कोख है, यानी कि कोख युद्ध है। इसको कैसे लड़ा जा सकता है? अगर हिंदू मैरिज एक्ट को खारिज नहीं किया तो समाज खुद ही अपने बचाव में हिंदू मैरिज एक्ट को अपने स्तर पे ही खारिज कर दे, इसे कूड़ेदान में फेंक दे। और जो लोग संविधान की दुहाई दे या हिंदू मैरिज एक्ट की बात कहे, तो ऐसे लोगों को आप समाज बाहर कर दे या उनके समाज से आप बाहर हो जाए।
यानी कि ले दे के अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, अपने इर्द गिर्द नज़र रखना, कौन क्या आचरण कर रहा है, यही हमारे समाज की अब ताकत है। और जो लोग कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो फला जाति से फला जाति से, लोग उनके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। कल को जब किसी सरकारी नौकरी में भर्ती की बारी आएगी तो चुपचाप इनको अलग थलग कर दिया जाएगा, इनको भर्ती नहीं किया जाएगा। फिर जब विवाह की बात आएगी तो लोगों को लग सकता है क्या पता क्या है ये लोग, ये जोगेंद्रनाथ मंडल सेना के लोग हैं, न बौद्ध है न मुसलमान है, तो उनसे अपनी बेटियां नहीं देंगे, उनकी घर की बेटी अपने घर में ब्याहेंगे नहीं। तो ये सामाजिक आंदोलन जो है ये ऐसे ही चले तो ही ठीक रहेगा। ये हमारे समाज का हजारों साल पुराना हथकंडा है, हथियार है, जिससे हमने समाज को बचाया है। हम इन नेता राजनेताओं पे विश्वास न करें, खास करके बीजेपी आरएसएस पे हमने विश्वास किया। भीतर घात जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बाकी पार्टियां तो डिक्लेयर्ड सेकुलर है, वो तो मुस्लिम परस्ती कर रही है, लेकिन ये हिंदुत्व की बात कह के, वंदे मातरम कह के, जय श्री राम करके हमें धोखा दे रहे हैं, तो इनके ऊपर हम कैसे विश्वास करें। और ये जिस तरीके से वानुआटू में पैसे झोंक रहे हैं, जिस तरह से बंगाल भर्ती घोटाला, उससे जुड़ी जो बच्चों की ट्रैफिकिंग वाली बात है उसको जिस तरह से रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो फिर लगता है कि जो मेहुल चौक से या ये जो मालविया ये लोग ने पैसा लेके भागे हैं, संभावना है कि जो बोला जा रहा है कि इन्होंने ही बैंक से घोटाले कराया, सिस्टम से पैसा निकाल के विदेशों में ठिकाने लगा दिए, ये सच हो सकता है। हम इन पे विश्वास कैसे करें। तो जब तक का आपके सामने कोई कारगर मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है और मुस्लिम मताधिकार निरस्त नहीं होता है देश में, आप किसी भी पार्टी को धर्म के आधार पे वोट ना करें, इनसे सतर्क हो जाए। भीतर घात ज़्यादा खतरनाक होता है दुश्मन के घात से। और एक बात है, एक संवेदनशील मुद्दा है। 8 जून 2022 को एक जजमेंट आया था। ये बंगाल में एक दरबार सभा है, वो बहुत दिनों से सिफारिशें कर रही थी, अपील कर रहे थे, और उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ गाइडलाइंस दिया है। एक जज है नागेश्वर राव बोपन्ना गवाई, ये कह रहे हैं कि अनैतिक गतिविधियां जो है उस पर कोई रोक टोक ना करे पुलिस। समाज में अगर कोई महिला अनैतिक गतिविधि में दिखे तो पुलिस उसे परेशान ना करे। और अगर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त महिलाओं के साथ अगर माइनर बच्चे, खास करके बच्चे अगर दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन बच्चों से गलत काम कराया जा रहा है, इसलिए पुलिस बेकार में रेड वेड ना लगाए। मतलब समझने की बात है कि एक तरह से ये जजमेंट खरीदा हुआ है। करोड़ों रुपए में शायद इन जजों ने ऐसा जजमेंट दिया है जो मुझे संदेहास्पद लगता है और जिससे जुडिशरी की मंशा पे संदेह होता है। बात यह थी कि 3 हफ्ते के भीतर भीतर केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना था, जो उन्होंने अभी तक का नहीं दिया। तो एक तरह से जब तक का केंद्र सरकार जवाब नहीं देती तो ये स्वतः संज्ञान वाले गाइडलाइंस ही लागू रहेंगे। तो एक तरह से केंद्र सरकार जुडिशरी के कंधे पे बंदूक रख के इस तरह के जजमेंट्स पास करवा के इस तरह का माहौल समाज में बना रही है, जो कि घातक है। तो केंद्र सरकार की मंशा भी संदेहास्पद हो जाता है, समझने की बात है। और देखिए कि कई अफसर बीच में बैठे रहते हैं, कई लोग बीच में जो ठीक ठीक डेटा इनपुट दर्ज करते रहते हैं। तो उसके आधार पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो खुद कह रहे हैं कि बच्चियाँ लापता हुई है। इनने संसद में खुद ने कहा कि 13 लाख बच्चियाँ न कि लापता है। अब ये उससे बोल देने से है कि जा कहाँ रही है, देश के भीतर है तो ढूंढ के उनको निकाला जाए, और अगर देश के बाहर गई है तो CISF BSF तो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो इस वाली सरकार की मंशा कुछ गड़बड़ लग रही है। अब बहुत हो चुका है। मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आ नहीं रहा है, न मुस्लिम मताधिकार निरस्त हो रहा है, न गोहत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लग रहा है, न गोमांस पे प्रतिबंध लग रहा है। तो हम बेकार में क्यों इन पे विश्वास करें। हमारा नाथूराम खुदीराम ही कोई रास्ता निकालेगा, और जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो ये नाथूराम खुदीराम ही अश्वत्थामा बन जाएगा। समय की ज़रूरत अगर होगी तो अश्वत्थामा बनना कोई अधर्म नहीं है बल्कि धर्म है। श्री श्री चौंडी के 8वें अध्याय में जब रक्त बीज को मारना असंभव लगने लग गया और हर जगह से एक एक रक्त बीज निकलने लग गया, तो देवी चंडिका ने कालिका का आह्वान किया और दोनों ने मिलके उस रक्त बीज को काट के उसको एक एक को काटने लग गया। उसके रक्त को जमीन में नहीं पड़ने दे के खुद चाट के उसका संहार किया। वो एकदम निरक्तश्च हो गया और ज़मीन पे गिर गया, फिर उसका संहार हुआ। तो अगर गलत तरीके से कोक को अस्त्र बना के सामने रखा जाएगा और कोक के जरिए जनसांख्यिकी बदल के हिंदू भूमि हड़पने की मंशा होगी, तो हमारा नाथूराम खुदीराम निश्चित तौर पर अपने विवेक के मुताबिक अश्वत्थामा बन जाएगा। तो हमें ज़बरदस्ती
प्रति इन तथाकथित हिंदुओं के ऊपर टकटकी लगाए देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस को जब कश्मीरी हिंदू बोलते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बोले आरएसएस क्या करे, तुम चलो हम आते हैं पीछे पीछे, मतलब एक तरह से कटाक्ष करते थे। तो हमें ऐसे कटाक्ष वाले लोग चाहिए भी नहीं हैं और हमें इतना निर्बल होना भी नहीं चाहिए। ये मोनू मानेसर, बिट्टू, बजरंगी, ये सही लोग हैं, इनका साथ दे, समाज के स्तर पे हम लड़ लें। हिंदू मैरिज एक्ट को अगर हम समाज के स्तर पे खारिज करके फेंक दे कूड़ेदान पे तो हमारा समाज 100 साल के 1000 साल तक हम लड़ सकते हैं मुसलमानों से, इनकी कोक फैक्ट्री से। हमारे यहाँ सिर्फ परशुराम या राम ही नहीं है, हमारे यहाँ अश्वत्थामा भी है। तो अपने आप को क्यों दुर्बल मानना। आपको मालूम है बंगाल में इन्होंने एक 19 साल के बच्चे को जेल में बंद कर रखा है आर्म्स एक्ट के तहत। तो ये बीजेपी आरएसएस वाले देखते तक का नहीं झांक के। उसका नाम है सुमित शाह, 19 साल का है और अपराध क्या है, उसने सिर्फ उसके हाथ में न कि हथियार दिख गया, बंदूक दिख गया रामनवमी के जुलूस में। तो ये क्या कर रहे हैं देखते जाइए, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। बंगाल में कस्टडी में कितने सारे हिंदू लड़के मारे गए, दीपंकर शाह है और एक लड़का है श्रीकांत राय है, ऐसे कई कई केसेस आए हैं जहाँ पे हत्या हो जा रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम इनकी ओर टकटकी लगाए क्यों देखें। ये बेईमान है, सैबोटाज्ड हो चुके हैं, इनके वीडियो बन चुके हैं, ये बिक चुके विदेशी हाथों में। ये इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा गए गुजरे हो चुके हैं। और मैं जो खेल इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने भिंडरवाले को हाथ में लेके खेला था पंजाब की सत्ता वापस पाने के लिए, ठीक वही खेल ये लोग भी कर रहे हैं। मायावती को 6 मात देने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल सेना का जो सेनापति है उसको हाथ में लेके पर्दे के पीछे से उसका इस्तेमाल करके हिंदू समाज में दरार डाल रहे, हिंदुओं में भय का संचार करके, एक वर्ग विशेष को हिंदुओं से अलग करके, समाज को तोड़ के ही भले सही वोट बैंक की राजनीति करके दिल्ली में सत्ता में बने रहना चाहते, यूपी में सत्ता में बने रहना चाहते। इनके खेल को समझ लीजिए। इंदिरा गांधी जो भिंडरवाले को लेकर पंजाब में जो आतंकवाद शुरू की थी, वही चीज़ अगर भारत के पूरे मेनलैंड में अगर फैल जाए तो क्या होगा। बताती हूँ, हम पंडित नाथूराम गोडसे जी को सम्मान करते हैं बहुत, लेकिन मैं सरदार बेअंत सिंह, सरदार सतवंत सिंह और सरदार केहर सिंह का भी उससे भी ज़्यादा सम्मान करती हूँ। उन्होंने बहुत सही काम किया था उस दौरान। इंदिरा गांधी जो कर रही थी, अगर इन तीनों ने उनका वध नहीं किया होता तो देश एकदम बर्बाद हो चुका होता, मुसलमान बन जाते। इतने सालों तक का इनको आतंकवादी कहा गया, इनको फांसी पे लटकाया गया, इनको बुरा भला कहा गया। लेकिन आप ही सोचिए, स्वर्ण मंदिर में अमृत चख के क्या कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है। उसको तो ईश्वरीय शक्ति ही उसका मार्गदर्शन करेंगे सही काम करने के लिए। तो यही है, हमारी दिल्ली में बैठी सरकार एक कठपुतली सरकार हो जाती कुछ समय बाद। विदेशी एजेंसी उनको हाईजैक कर लेते हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इनके वीडियो वगैरह बन चुके होंगे, तभी तो ये उल्टा पुल्टा डीएनए का थ्योरी लाते हैं। अभी तक का बताइए 10 साल हो गए, इन्होंने क्या किया हिंदू हित में? कुछ नहीं किया। उल्टा मैं बंगाल की स्थिति दिखा के बता रही हूँ कि इन्होंने यहाँ के हमारे सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा लूटा है और उसको ये विदेशों में ठिकाने लगा चुके हैं या अभी भी लगा रहे हैं। और एक बात है कि ये सरकारें हाईजैक कर रहे हैं। जो सरकार वसूली का पैसा इनको दे रही है, जैसे ममता सरकार है, दे दी तो 356 लागू नहीं करते। साउथ की कुछ सरकारें हैं, भले सोना बेच के हो, इनको मंदिरों का सोना बेच के हो, इनको वसूली का पैसा देते हैं, इनका प्रोटेक्शन मनी, तो वहाँ 356 नहीं लगता। और जहाँ पे इनको वसूली का पैसा नहीं मिलता है, महाराष्ट्र वगैरह में, एमपी में जहाँ पे इनको नहीं मिलेगा, वहाँ पे ये सरकार हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का ही हमसे ही लूटा पैसा ये इन सरकारों को गिरा के देशभक्ति की चाशनी में डुबो के ऐसे करके पेश करते कि अगर हम इसका विरोध करें तो हमें दिखाया जाएगा हम गद्दार हैं। भाई आपने अगर मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहे, मुस्लिम मताधिकार निरस्त नहीं कर रहे, गोहत्या बंद नहीं कर रहे, गोमांस नहीं बंद कर रहे, और आप मोनू मानेसर या इसके जैसे गोरक्षकों को गुंडा कह रहे हैं, तो आप कौन से हिंदू हुए? तो आपको इन सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, हाईजैक करने का कौन सा अधिकार है? साफ साफ है कोई हिंदू सरकार नहीं, वसूली सरकार है। और एक चीज़ है, ये बंगाल में ममता दीदी ने कई स्कूलों को बुलाया था जो सीट ऑक्शन करते हैं, उनमें ईसाई मिशनरी स्कूल सबसे आगे होते हैं। तो एक तरह से इन्हें डरा दिया इसके जरिए। उसके बाद ये ईसाई मिशनरी स्कूल जो 150-200 साल स्कूल पुराने स्कूल चलाते हैं, वो एक एक सीट ऑक्शन करते हैं।
कुछ में तो करोड़ों में ऑक्शन करते हैं, तो बहुत पैसा आता है इनके पास। विदेशों से एनजीओ वगैरह से भी पैसा आता है। उनको डरा दिया, फिर इनके पादरी वगैरह लोग तो देखा ही, एक सिस्टर ने आरोप लगाया मुलक्कल नाम के पादरी के, तो यानी इनके चर्च और चैपल में गड़बड़ काम चलते हैं, उनमें भी पुलिस ज़्यादा ताक झाँक नहीं करती है। बदले में उनसे इन्होंने प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू कर दिया है, खोखा पेटी उनसे भी लेते हैं। और जिस तरह से पशमानदाकरण चल रहा है देश में, उससे तो लगता है कि एक खाड़ी से जो ज़कात का पैसा आता है उसका भी हिस्सा इनको मिल रहा है। तो ये कौन सा हिंदू सरकार है भाई, ये तो एक पूरी तरह से वसूली सरकार है। तो हिंदू अब समझ लें आपको क्या करना है। समाज के स्तर पे आपको नाथूराम खुदीराम को पूरी तरह से समर्थन देना है एक, और दूसरा है आपको हिंदू मैरिज एक्ट को पूरी तरह से आपको फेंक देना है कूड़ेदान में, क्योंकि ये कोक युद्ध है, कोक के जरिए लड़ा जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट को अगर आपने नहीं फेंका, आपकी जनसांख्यिकी नहीं बचेगी, आप 30 साल भी नहीं बच पाएंगे। और अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट को फेंक दिया तो आप इस जनसांख्यिकी के युद्ध को 100 साल यानी 1000 साल तक आप ले जाएंगे। और एक दूसरी विधर्मी जनसंख्या जो आपके कोक को निष्क्रिय करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट शून्य पे आ जाएंगे। जो ही हिंदू जनसंख्या प्रतिशत बढ़ना शुरू होगा, हिंदू बर्थ रेट बढ़ना शुरू होगा, हिंदू मातृशक्ति का जो कोक को निष्क्रिय करके रखा गया है वो जो ही सक्रिय हो जाएंगे, त्यों ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, विधर्मी जनसंख्या अपने आप नीचे आ जाएंगी। तो आप सरकारों के ऊपर एकदम निर्भरशील न रहे। वंदे मातरम।